मैं आप सभी को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तथा श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। पिछले कुछ वर्षों में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम तथा मंगलमय बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। इसका विवरण अंशुल गर्ग ने विस्तार पूर्वक आपके बीच रखा है। मैं मानता हूं कि ये सभी कार्य माता की कृपा से ही पूर्ण हुए हैं। श्राइन बोर्ड के मेंबर्स, अधिकारी, श्राइन बोर्ड परिवार के सभी सदस्यों के समर्पण भाव के कारण और उनके सहयोग के कारण ये काम पूरा हो सका है। आज स्थापना दिवस पर मैं उन सभी का अभिनंदन भी करता हूं तथा गुरुकुल के आचार्य और विद्यार्थियों को हृदय की असीम गहराइयों से बधाई देता हूं। स्वामी जी को आवश्यक रूप से जाना था, इसलिए स्वामी जी चले गए। उनकी अनुपस्थिति में ये बात कहना मेरे लिए समीचीन होगा कि महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी गिरि जी महाराज और ने काफ़ी रुचि लेकर के इस गुरुकुल को ख्याति दिलाई है। आदरणीय शास्त्री जी का भी मैं ऋणी हूँ, जिन्होंने इस गुरुकुल की विकास यात्रा में अपना अनवरत योगदान दिया है। मुझे लगता है कि जीवन का मूल आधार जो है वो जिज्ञासा है। हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि हर एक इंसान चैतन्य है, लेकिन उस चैतन्य का तब तक आभास नहीं होता है जब तक सच्चे गुरु से मिलना न हो जाए। गुरु से मिलने का अर्थ भी यही है कि चैतन्य के सहज अनुभव का द्वार खुल जाए। गुरु से मिलने का सीधा सीधा मतलब है शिष्य अब उस विराट अस्तित्व को देख सकेगा, समझ सकेगा। दिन प्रतिदिन उसके कारण उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी और वह श्रद्धावान होता जाएगा। माता वैष्णो देवी गुरुकुल की स्थापना उसी जिज्ञासा की नींव को मजबूत करने और उससे उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा की अभिव्यक्ति के लक्ष्य के साथ की गई थी। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि शांडिल्य की शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन है, जिसमें मानवता के लिए जिज्ञासा पर विशेष बल दिया गया है। और ऋषि शांडिल्य कहते भी हैं, अथातो भक्ति जिज्ञासा, अब भक्ति की जिज्ञासा करें। गुरुकुल में भी छात्रों को वैदिक और मॉडर्न दोनों विषयों में निहित ज्ञान द्वारा अपनी जिज्ञासा को नई धार देने का अवसर मिलता है। ऋषि शांडिल्य ने आगे कहा, सापार निरुक्ति ईश्वरे, ईश्वर के प्रति संपूर्ण अनुराग श्रद्धा का नाम ही भक्ति है। माता वैष्णो देवी गुरुकुल के विद्यार्थियों को यह क्षण उपलब्ध हो रहा है और आज मैं कह सकता हूं कि वो श्रद्धावान होकर नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने की दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। निरंतर बदल रहे विश्व ने आज अनेक चुनौतियों को देखा है। अनेक चुनौतियां आज हमारे सामने खड़ी हैं। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, या मैं कहूं कि यह क्षेत्र चुनौतियों से अछूता नहीं है और वहाँ भी बदलाव की मांग निरंतर हो रही है। सामान्य रूप से इंसान का जो स्वभाव होता है वह परिवर्तन पसंद नहीं होता है। स्टेटस को में बने रहना ये मानव स्वभाव है। परिवर्तन में चीज़ें बदलती हैं, उन्हें बदलना होता है और जिस कंफर्ट के साथ इंसान जीता है उसमें खलल पड़े ये सामान्य रूप से मंजूर नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि बिना परिवर्तन के न तो जीवन में गतिशीलता आ सकती है
और न ही समाज तरक्की कर सकता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि गुरुकुल ने परिवर्तन को अपनाया है, साइंस और संस्कार की पढ़ाई साथ साथ कर रहा है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि संस्कार और साइंस का मिला जुला स्वरूप ही असली और सही शिक्षा पद्धति है। इसलिए हमें बिना डरे हुए नई पीढ़ी को संस्कार और साइंस के मिले जुले स्वरूप के रूप में विकसित करना होगा, ताकि समाज में नई रचनात्मकता पैदा हो। एक छोटी सी कविता मुझे ध्यान में आ रही है कि जब तक यह शीशे का घर है तब तक ही पत्थर का डर है, जब तक यह रेत का घर है तब तक ही लहरों का डर है, जब तक यह काजल का घर है तब